जय श्री राम। प्रयागराज के संगम तट तथा अन्य पवित्र नदियों के किनारे पर स्नान ध्यान का माघ माह पर्व का मेला चल रहा है। बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा का स्नान हो गया है। भक्तगण महाशिवरात्रि के अगले स्नान की तैयारी में है। इसी तैयारी के बीच मैं आपको 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 के सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूं। इस सप्ताह सूर्य और मंगल मकर राशि में रहेंगे, वक्री गुरु मिथुन राशि में, शनि मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बुध प्रारंभ में मकर राशि में तथा 3 तारीख के 9:12 रात से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र प्रारंभ में मकर राशि में रहेंगे तथा 5 तारीख को 12:15 रात से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। आइए अब हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि, इस सप्ताह आपका व्यापार अच्छा चलेगा। अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो कार्यालय में आपकी स्थिति ठीक ठाक रहेगी। आपके दबाव में ऑफिस के समस्त कर्मचारी रहेंगे। ऑफिस में आपके स्वभाव में थोड़ा क्रोध आ सकता है। पिताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। भाई बहनों से संबंध सामान्य रहेंगे। इस सप्ताह आपके लिए 2 फरवरी 7 फरवरी की दोपहर तक के बाद से तथा 8 फरवरी कार्यों को करने के लिए उपयुक्त हैं। 5, 6 और 7 फरवरी की दोपहर तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। वृष राशि, इस सप्ताह भाग्य से आपको मदद मिल सकती है। गलत रास्ते से धन आने का भी योग है। अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो यह सप्ताह आपके लिए ठीक है। व्यापारियों को विभिन्न कार्यालयों के कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 3 और 4 फरवरी कार्यों को करने के लिए सफलतादायक है। 7 फरवरी की दोपहर के बाद से लेकर और 8 फरवरी को आपको सचेत रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मिथुन राशि, इस सप्ताह भाग्य से आपको थोड़ी मदद मिल सकती है। कार्यालय में आपकी स्थिति पहले जैसी ही रहेगी। अगर आपको पेट में कोई तकलीफ है तो इस सप्ताह वह दूर हो सकती है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप उसमें बच जाएंगे। इस सप्ताह आपके लिए 5, 6 और 7 फरवरी कार्यों को करने के लिए अनुकूल है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां पर हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। कर्क राशि, अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम है। उनके विवाह के नए नए प्रस्ताव आएंगे। युवकों के लिए भी यह सप्ताह ठीक है। उनके प्रेम संबंधों में सुधार आएगा। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। वैवाहिक व्यक्तियों का इस सप्ताह अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा रहेगा। कचहरी के कार्यों में थोड़ा सावधान रहें। भाग्य से आपको सामान्य परंतु एकाएक लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 2, 7 और 8 फरवरी कार्यों में सफलता प्राप्त करने हेतु सही है। सप्ताह के बाकी दिन सामान्य हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप गरीब बच्चों के बीच में पुस्तकों का दान दें। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। सिंह राशि, व्यापारियों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा। धन प्राप्ति की उम्मीद है। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं को आसानी से पराजित कर सकते हैं। आपका या आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। भाग्य से आपको मदद नहीं मिल पाएगी। इस सप्ताह आपको अपने परिश्रम पर यकीन करना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 3 और 4 फरवरी किसी भी कार्य को करने के लिए मददगार होंगे। 2 फरवरी को आपको सचेत होकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को
दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का वाचन करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। कन्या राशि, यह सप्ताह आपके संतान के लिए काफी अच्छा है। उसके प्रेम संबंधों में वृद्धि हो सकती है। उसका अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा रहेगा। छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। आपके शत्रु शांत रहेंगे परंतु परास्त नहीं होंगे। कार्यालय में आपकी स्थिति ठीक रहेगी। व्यापार ठीक ठाक चलेगा। इस सप्ताह आपके लिए 5, 6 और 7 तारीख कार्यों को करने के लिए लाभदायक है। 3 और 4 तारीख को आपको होशियार रहकर अपने कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काली उड़द की दाल का दान करें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनि देव का पूजन करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। कार्यालय में आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। भाग्य से मामूली मदद मिलने की उम्मीद है। शत्रु शांत रहेंगे परंतु पराजित नहीं होंगे। आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त हो सकता है। छात्रों की पढ़ाई में कुछ बाधा आ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 7 तारीख के दोपहर के बाद से तथा 8 तारीख कार्यों को करने हेतु फलदायक है। 5, 6 और 7 तारीख के दोपहर तक का समय जागरूक रहने का है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपका अपने भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेगा। एक भाई को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। प्रयास करने पर आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। कार्यालय में आपकी स्थिति मजबूत होगी। छात्रों की पढ़ाई ठीक रहेगी। परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। आपको अपने संतान से सामान्य सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके लिए 3 और 4 फरवरी विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने हेतु अनुकूल है। 7 तारीख के दोपहर के बाद से लेकर और 8 तारीख को आपको सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। धनु राशि, इस सप्ताह आपको धन प्राप्त होने की उम्मीद है। 2 विभिन्न स्रोतों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य से इस सप्ताह आपको मदद मिल सकती है। अगर आपका कोई कार्य भाग्य की वजह से रुक रहा है तो उसको करने का कष्ट करें। आपका, आपके जीवन साथी का, माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य तकरीबन ठीक रहेगा। आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 5, 6 और 7 तारीख विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है। 2 फरवरी को आपको सतर्क होकर अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। मकर राशि, यह सप्ताह सामान्य रूप से आपके लिए ठीक है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। भाग्य सामान्य है। आपको अपने परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए। इस सप्ताह आपको पेट की तकलीफ से थोड़ी राहत मिल सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 2, 7 एवं 8 तारीख कार्यों को करने हैं तो अच्छे हैं। 3 और 4 फरवरी को आपको सजग रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को तंदूर की रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। कुंभ राशि, इस सप्ताह कचहरी के कार्यों में आपको लाभ हो सकता है, परंतु आपको पूरी सावधानी के साथ कार्यों को करना होगा। आपको या आपके जीवन साथी को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। माता और पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेंगे। इस सप्ताह आपके लिए 3 और 4 फरवरी परिणामदायक है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सावधानी पूर्वक कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन
शिव पंचाक्षर स्तोत्र का 5 या 7 बार पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मीन राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने की अच्छी उम्मीद है। व्यापारियों को लाभ में वृद्धि होगी। कचहरी के कार्यों को सावधानी पूर्वक करें। अगर आप कर्मचारी या अधिकारी हैं तो आपको अपने कार्यालय में सावधान रहना चाहिए। माता पिताजी का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आपको अपने संतान से इस सप्ताह सहयोग नहीं मिल पाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 5, 6 और 7 की दोपहर तक का समय कार्यों को करने के लिए परिणाम मूलक है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।